राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की, जो युवाओं को नशीले पदार्थों से दूर रखने के लिए 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी अभियान है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल और कॉलेज के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड पर बैन रहेगी। कर्नाटक के शिवमोगा में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ी धंसने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कोलेजियम के कुछ फैसलों में पारदर्शिता की कमी पर चिंता जताई। 2 अगस्त 2027 को आसमान में एक दुर्लभ और रोमांचक खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। केरल में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जहां भूस्खलन और बाढ़ से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने सीजेपी के लीगल डिफेंस फंड और संस्थापक अभिजीत तिपके के पिता की वित्तीय स्थिति की जांच की मांग की है। दमन और दीव के निर्दलीय लोकसभा सदस्य उमेश पटेल और एक सह आरोपित को 2011 के एक मामले में अदालत ने 2 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। केंद्र सरकार ने नीट पीजी 2026 परीक्षा में कई महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लिमा नसरीन को राज्य आने का खुला न्योता दिया। करोलबाग जोन के मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रमेश नगर, मोतीनगर और करमपुरा निगम क्षेत्रों में 100 से अधिक अवैध निर्माण और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले सामने हैं, लेकिन इनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित 8/30 पार्ट टिम्बर मार्केट का A22 WHS कीर्तिनगर का प्लॉट नंबर 50A2 A1/49 ब्लॉक 2 स्थित 80/1 तथा प्लॉट नंबर 96 और 96A सहित कई अन्य संपत्तियों को भी अनियमित निर्माण के उदाहरण के रूप में सामने रखा जा रहा है। आरोप है कि इन स्थानों पर निर्माण नियमों की अनदेखी की गई, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। WHS कीर्तिनगर स्थित संपत्ति संख्या 2/63 को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दावा है कि इस संपत्ति पर 4 नवंबर 2025 से अवैध निर्माण शुरू हुआ। 3 अप्रैल 2026 तक 2 अतिरिक्त मंजिलों का कथित रूप से निर्माण कर लिया गया और 28 जून 2026 तक पूरी इमारत तैयार कर उस पर सफेद पेंट भी कर दिया गया। आरोप यह भी है कि पूर्व में निलंबित ईई भवन कुमार महेंद्रू के कार्यकाल में नई इमारतों को पुराना दिखाने के लिए सफेद पेंट कर फाइलों में औपचारिकताएं पूरी कर मामलों को बंद कर दिया जाता था। अब आरोप लगाया जा रहा है कि वर्तमान ईई KR मीणा भी ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने की बजाय केवल औपचारिक कार्रवाई तक सीमित हैं। मामले की निष्पक्ष विजिलेंस जांच की मांग भी उठ रही है। आरोप है कि जांच होने पर यह सामने आ सकता है कि भवन निर्माण विभाग के अलावा अन्य एजेंसियों के कुछ अधिकारी भी कथित रूप से अवैध वसूली में शामिल हैं। सवाल यह उठ रहे हैं कि यदि MCD का भवन निर्माण विभाग स्वयं अवैध निर्माण पाए जाने पर नोटिस जारी करता है, तो उसके बावजूद अधिकांश अवैध कमर्शियल भवन आखिर कैसे तैयार हो जाते हैं। आरोप है कि नोटिस जारी होने के बाद भी निर्माण कार्य जारी रहता है और बाद में भवन पूरी तरह बनकर खड़े हो जाते हैं। जब LG कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या नगर निगम आयुक्त कार्यालय की ओर से जांच के आदेश जारी किए जाते हैं, तब भवन निर्माण विभाग के अधिकारी दिल्ली हाई कोर्ट के पुराने आदेशों का हवाला देकर कार्रवाई को प्रभावित करते हैं, जबकि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के संबंध में वर्तमान में लागू न्यायालय के निर्देशों का प्रभावी पालन नहीं किया जा रहा, जिसके चलते ऐसे निर्माण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इधर करोलबाग जोन वार्ड समिति की नवनियुक्त चेयरपर्सन अलका ढींगरा ने पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ
बैठक कर जोन की कार्यप्रणाली सुधारने की पहल की है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि वे भवन निर्माण विभाग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण पर भी सख्त कार्रवाई करेंगे। चर्चा यह भी है कि पदभार संभालते ही उन्होंने अपने वार्ड से जेई लोकेश राठौर का तबादला करवा दिया। स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जेई लोकेश राठौर पर निर्माणकर्ताओं से कथित साठगांठ कर डीएमसी एक्ट के उल्लंघन को बढ़ावा देने के आरोप थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि करोलबाग जोन की नवनियुक्त चेयरपर्सन अलका ढींगरा अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार से जुड़े इन आरोपों पर कब तक कार्रवाई करती हैं? क्या विजिलेंस या स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारियों और अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे या फिर यह मामला भी केवल फाइलों तक सीमित रह जाएगा? फिलहाल स्थानीय लोगों की निगाहें एमसीडी, दिल्ली सरकार और संबंधित जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए देश का युवा शारीरिक और मानसिक रूप से आत्मविश्वास से भरपूर तथा नशे जैसी घातक आदतों से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर उन्हें इससे दूर रखना है। विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है। इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है। साथियों, काशी का सांसद होने के नाते मुझे इस बात की खुशी है कि यह अभियान का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पिछले साल काशी की पवित्र धरती से शुरू हुआ था। इसलिए वैज्ञानिक स्पष्टता के साथ साथ इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी है, संतों के आशीर्वाद भी हैं, महान सांस्कृतिक विरासत भी है। इसमें वो सांस्कृतिक समर्पण भी है जिसने सदियों से नशे को खारिज किया है। यही वजह है देश के 125 आध्यात्मिक संगठन करोड़ों करोड़ देशवासियों के हित के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सामाजिक संगठनों ने, एनजीओ ने इस दिशा में संकल्प लिया है। सबने मिलकर काशी डिक्लेरेशन के जरिए रोडमैप तय किया है और आज हम देख रहे हैं काशी से उठा वो कल्याणकारी विचार अब ये एक नेशनल प्रोजेक्ट बन गया है। आज से देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान
आरंभ हो रहा है। साथियों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से कोई प्रयास करे तो कभी कभी निराश हो जाता है, थकान महसूस करता है, लंबी दूरी चलने में मन तैयार नहीं होता है। लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं, उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है। सामूहिकता की एक ताकत होती है और आज उस ताकत को लेकर के ये अभियान हर युवा मन को छूने वाला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सामूहिक प्रयत्नों से ये हमारी मूवमेंट घर घर पहुंचेगी, हर युवा के दिल में पहुंचेगी और ये ड्रग्स के कारोबारियों के लिए बहुत बड़ा खौफ भी बन जाएगी। आइए हम सब मिलकर के आगे चले। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2026 को वर्चुअल माध्यम से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया। इस अवसर पर बिहार के पटना स्थित लोक भवन से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत और समृद्ध बिहार का सपना तभी साकार होगा जब देश का युवा नशे से दूर रहेगा। उन्होंने युवाओं से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने और समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेने की अपील की। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की कल्पना को लेकर नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत की कल्पना को लगभग 10,000 सेक्टर पर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और ये अपने आप में अनोखा है कि यदि विकसित भारत बनाना है और समृद्ध बिहार बनाना है, तो विकसित भारत का सपना तभी संपूर्ण हो पाएगा जब हम नशा से दूर हो पाए। नशा मुक्ति के इस पूरे अभियान में हम सहभागी बन सके। मैं विशेष तौर पर ब्रह्म कुमारी बहनों को बधाई देता हूं कि लगातार आप इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और आज जो आपने शुरुआत कराया कि देश के लगभग 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्त मुक्ति अभियान में जोड़ना है, मैं सर्वप्रथम आपको बधाई देता हूं, शुभकामना। बिहार एक ऐसा राज्य है, यहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संपूर्ण रूप से नशा के ऊपर सख्ती बरतने का काम किया है। 2016 में मेरी आर्थिक स्थिति बिहार की ठीक नहीं थी, तब भी पूर्ण रूप से शराबबंदी करने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया और आज लगभग 10 वर्ष हो चुके। आज बिहार की समृद्धि का प्रतीक ये बनता जा रहा है, लेकिन इससे बढ़कर काम करने पड़ेंगे। अपराधी अपराध तो करते, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आज नशा बिहार में लोग नहीं करते, लेकिन जन जागरण अभियान जो हमारी बहनें, ब्रह्म कुमारी बहनें चला रही हैं, हम युवा नौजवानों से आग्रह करने के लिए विशेष तौर पर आग्रह कर रहा हूं कि इस अभियान में सहभागी बने और आगे का भविष्य, क्योंकि आप ही हमारे भविष्य हैं, आपके ही आप जो सोचेंगे वही भारत बनेगा। और नशा मुक्ति के क्षेत्र में हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, इसकी कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत
श्रेष्ठ तभी हो सकता है कि आजादी के 78 वर्ष हो गए और आप सोचिए कि आज से 2000 वर्ष पहले यही भारत था, अखंड भारत था, जो स्वर्णिम काल इतिहास के पन्ने में भारत को देने वाला यह बिहार रहा और इसी मगध की धरती से हम स्वर्णिम काल देने वाले लोग हैं। हम यहां की समृद्धि तभी लौटा सकते हैं जब नशा मुक्ति अभियान में युवा साथी हमारे सहयोगी हों और कई बदलाव हुए। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे अभियान की शुरुआत की थी, लोगों के लिए यह सोच का विषय था, शोध का विषय था, चिंतन का विषय था, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें स्थापित होता गया और मैं आज गर्व से कह सकता हूं, जिस दो चीजों की परेशानी बिहार में होती थी कि एक नेपाल से आने वाला पानी जो हमको तंग और तबाह करता था, उसको भी व्यवस्थित किया मोदी जी की सरकार ने और नीतीश जी की सरकार ने। मैं फिर से तमाम युवा साथियों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह के पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। आप तमाम साथियों को भी बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। बेबीलोन इंटरनेशनल में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यशाला नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को और मजबूती देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आधुनिक और समयानुकूल न्याय व्यवस्था की दिशा में 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कानून पूरे देश में प्रभावी ढंग से लागू हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी इनके सफल क्रियान्वयन में सभी संबंधित संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। आज नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित यह कार्यशाला अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि इससे नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को और मजबूती मिलेगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह महसूस किया कि नए भारत में नए कानून होने चाहिए, अंग्रेजों के कानून नहीं, जो न्याय के बजाय केवल दंड देने पर आधारित थे। 150 वर्षों से अधिक पुराने कानूनों की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं। आज पूरे देश में नए कानून सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी यह प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। इसका श्रेय मैं आप सभी को देना चाहूंगा। मुझे पहले का समय याद आता है। पहले समन निकलता था, पुलिस का एक जवान इसे लेकर जाता था, इसमें समय भी लगता था और जवान का पूरा समय भी इसमें चला जाता था। अब ई समन जारी होता है, सूचना त्वरित पहुंचती है और इसकी ट्रैकिंग भी आसान होती है। इससे न्यायालय का बहुमूल्य समय बचता है। न्याय श्रुति जैसे अभिनव प्रयोग भी इस दृष्टिकोण से बहुत लाभप्रद हुए हैं। इससे न्यायालय की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने और सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। यह ऑनलाइन तथा हाइब्रिड सुनवाई में भी सहयोगी है। इससे न्यायिक कार्यों में दक्षता काफी बढ़ गई है।
CCTNS के रूप में हमें तकनीक का बड़ा वरदान मिला है। इससे देश भर के सारे थाने डिजिटल रूप से जुड़े हैं। हर अपराधी का रिकॉर्ड इसमें दर्ज है। इससे त्वरित कार्रवाई करने में पुलिस को आसानी होती है। FIR ऑनलाइन दर्ज होती है और केस में जांच की प्रगति भी ऑनलाइन दर्ज होती है। छत्तीसगढ़ के 100% थाने ऑनलाइन मोड में कार्यरत हैं। राज्य में 1,97,547 FIR ऑनलाइन दर्ज की जा चुकी है। नागरिकों को FIR और डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आज घर बैठे मिल रही है। इसी तरह से अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली ICJS भी बहुत उपयोगी है। आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े सभी विभागों का यह एक तरह से डिजिटल पुल है। इसके माध्यम से सभी विभाग आपस में जानकारी एक सुरक्षित माध्यम से साझा कर सकते हैं। नए कानूनों से अपराधियों के लिए कानून की पकड़ से बच निकलना बेहद कठिन हो गया है। आम आदमी के लिए न्याय की राह आसान हुई है। इसमें लगने वाला समय भी कम हुआ है। अनावश्यक पेपर वर्क भी घटा है। कम संसाधन और लागत में प्रभावी काम भी हो रहा है। आज के समय में साइबर अपराध जिस तरह से चुनौती बने हुए हैं, इनमें अपराधियों को सजा दिलाने के लिए नए आपराधिक कानून अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। हमने 9 साइबर थाने आरंभ किए हैं। साइबर अपराधों को रोकने हम व्यापक जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालयों में जिस प्रकार से डिजिटल प्रणालियों को अपनाया गया है, उससे लोगों को काफी सुविधा हुई है। तकनीक की विशेषता है कि वे हमेशा बेहतर होती रहती है। ऐसे में जरूरी है कि हम उन्हें निरंतर अपने व्यवहार में लाएं। इसके लिए जरूरी है कि विषय विशेषज्ञ इस पर नियमित चर्चा करते रहें, जिससे कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो। हम प्रतिबद्ध हैं कि नए कानूनों को लेकर प्रशिक्षण की प्रक्रिया सतत रखेंगे। साथ ही हम इस बात पर भी निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे कि शासन से जुड़े विभाग इनका प्रभावी क्रियान्वयन करते रहें। नए आपराधिक कानून अपने उद्देश्यों को लेकर सफल हो रहे हैं और इन कानूनों के माध्यम से त्वरित एवं सुलभ न्याय का मार्ग प्रशस्त हुआ है। गृह विभाग द्वारा आज इस संबंध में आयोजित कार्यशाला काफी उपयोगी होगी और इसमें आए सुझाव बहुमूल्य साबित होंगे। हरिद्वार में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के चेहरे पर दिखाई देने वाला आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण है कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने कहा कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि भारत की महान शैक्षणिक परंपरा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जीवंत प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिस दूरदर्शी सोच के साथ इस संस्थान की स्थापना की, उसने देश को आधुनिक शिक्षा के साथ अपनी संस्कृति और मूल्यों से जुड़े रहने का आत्मगौरव भी प्रदान किया। साथियों, ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय एकमात्र शिक्षण संस्थान नहीं है, बल्कि भारत की महान शैक्षणिक परंपरा और पुनर्जागरण का एक जीता जागता प्रतीक है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिस दिव्य दृष्टि के साथ इस महान संस्था की नींव रखी थी, उसने देश को न केवल आधुनिक ज्ञान दिया, बल्कि अपने जड़ों से जुड़ने का स्वाभिमान दिया। अनेक संस्कारवान व्यक्तित्व इस महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय ने देने का काम किया और इस शैक्षणिक संस्थान से यहाँ से शिक्षा प्राप्त करना सच में बहुत बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि यहाँ केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि यहाँ संस्कारों से सामर्थ्य और विद्या से चरित्र का निर्माण किया जाता है और यहाँ की माटी में देशभक्ति का वो बीजारोपण किया जाता है जो जीवन भर राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। इसलिए इस विश्वविद्यालय से निकलने वाला विद्यार्थी केवल एक डिग्री लेकर यहाँ से नहीं निकलता है, बल्कि
वो चरित्र संस्कार और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर यहां से निकलता है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है भारत पूरी दुनिया का डिविडेंड डेमोग्राफी का सबसे अग्रणी पंक्ति का राष्ट्र है, जहां आज 65% से अधिक आबादी हमारी 42 वर्ष से कम के लोगों की है, यानी कि युवाओं की है। इतनी बड़ी संख्या दुनिया के किसी देश में नहीं है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे युवा भारत का वर्तमान भी हैं और भारत का भविष्य भी हैं। ये इंडियन जनरेशन है जो भारत को विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए काम करेगी। हर नवाचार से, हर इनोवेशन से, हर टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से आज जो है जुड़ी हुई है। हमारे ये जो जनरेशन है ये कोई साधारण पीढ़ी नहीं है, बल्कि ये प्रतिभाशाली होने के साथ साथ नए विचारों से भरपूर है और एक सीमा से परे जाकर सोचने वाली पीढ़ी है। यही कारण है कि आज का हमारा युवा अब सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि स्टार्टअप्स के द्वारा हजारों लोगों को नौकरी देने वाला जॉब क्रिएटर बन रहा है और हर क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है। हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं साथियों कि हमें देश में ऐसा नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है जो हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उसको भली भांति जानते हैं। वे जानते हैं कि हमारे युवाओं के पास सपनों को सच करने की अपार क्षमता है, बस उन्हें अच्छा मार्गदर्शन चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा युवा आने वाले भविष्य का केवल नेतृत्व ही नहीं करेगा, केवल लीडरशिप ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपनी मजबूत भागीदारी निभाएगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी युवाओं के मंगल भविष्य की कामना करते हुए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आप सबका मैं आभार व्यक्त करते हुए, आप सबका फिर से धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में E20 पेट्रोल नीति के विरोध में एक राष्ट्रीय टाउन हॉल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में वाहन मालिकों, विशेषज्ञों और आम नागरिकों ने ऑनलाइन तथा ऑफलाइन बड़ी संख्या में भाग लिया। मीडिया से बातचीत में केजरीवाल ने कहा कि लोगों की भारी भागीदारी इस मुद्दे को लेकर उनकी चिंता को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि टाउन हॉल में 3 प्रमुख मांगे सामने आई हैं। पहली, पेट्रोल पंप पर E20 और सामान्य पेट्रोल दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएं। दूसरी, E20 पेट्रोल की कीमत सामान्य पेट्रोल से कम रखी जाए। तीसरी, पेट्रोल की कीमत घटाकर 84 रुपए प्रति लीटर की जाए। E20 के खिलाफ नेशनल टाउन हॉल हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। मालवंकर हॉल में ये टाउन हॉल हुआ था। मालवंकर हॉल खचाखच ऊपर नीचे आग भरा हुआ था, जितने लोग अंदर थे उतने ही लोग बाहर थे और लगभग 7 लाख लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे थे। इसी से ये पता चलता है कि लोग इस मुद्दे को लेकर कितने ज्यादा परेशान हैं। तो आज इस टाउन हॉल में लोगों ने 3 डिमांड्स रखी हैं। पहली कि पेट्रोल पंप पे लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। अगर कोई E20 लेना चाहे तो E20 ले और अगर कोई प्योर पेट्रोल लेना चाहे तो प्योर पेट्रोल ले। दूसरा, E20 की कॉस्ट प्योर पेट्रोल से कम होनी चाहिए। और तीसरा कि पेट्रोल की कीमत, आज जब क्रूड ऑयल मार्केट में सस्ता हो गया ग्लोबल मार्केट में, तो पेट्रोल की कीमत 84 रुपए से भी कम लाई जाए। ये 3 मांगे जनता ने रखी है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
सर्वप्रथम